कभी कभी ना सबसे बड़े सबक सबसे छोटी कहानियों में छिपे होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक बंदर, दो बिल्लियों और एक रोटी की। सुनने में तो बच्चों की कहानी लगती है ना? पर ये जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो बिल्लियों से। पक्की दोस्त थी दोनों। एक दिन घूमते घूमते उन्हें मिली एक रोटी। अब भूख तो जोरों की लगी थी, पर रोटी थी सिर्फ एक। और बस यहीं से उनकी दोस्ती का इम्तिहान शुरू हो गया। फिर क्या था, बात बढ़ गई। दोनों ही उस रोटी पर अपना अपना हक जताने लगी। एक ने कहा, अरे ये मेरी है, पहले मैंने देखा था। तो दूसरी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, बोली, नहीं, इस पर झपटी तो मैं थी पहले, तो ये मेरी हुई। अब देखिए, जब आपस में बात नहीं बनती तो अक्सर लोग किसी तीसरे के पास जाते हैं, है ना? इन बिल्लियों ने भी बिल्कुल यही किया। उन्हें पास के पेड़ पर एक बंदर बैठा दिखा। बड़ा ही समझदार सा लग रहा था। बस उन्हें लगा कि चलो भाई, अपना जज तो मिल गया। बंदर तो था ही चालाक। उसने मौका देखा और तुरंत लपक लिया। बड़े गंभीर चेहरे के साथ बोला, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और ऐसा इंसाफ करूंगा कि तुम दोनों खुश हो जाओगी। बेचारी बिल्लियां उसकी बातों में आ गईं, पूरा भरोसा कर लिया उस पर। और बस यहीं से बंदर का इंसाफ का खेल शुरू हुआ। उसने रोटी को तोड़ा, लेकिन जानबूझकर दो अलग अलग साइज के टुकड़ों में। फिर बड़े वाले टुकड़े को उठाते हुए बोला, अरे ये तो बड़ा हो गया, रुको इसे बराबर करता हूँ। और ये कहकर उसने उसमें से एक बड़ा सा निवाला खा लिया। लेकिन हुआ क्या? इंसाफ करने के चक्कर में, या कहिए नाटक में, उसने सारा खेल ही पलट दिया। अब जो दूसरा टुकड़ा था वो पहले वाले से बड़ा हो गया। और बस यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जो रुकने वाला नहीं था। बंदर ने यही काम बार बार किया। ओहो, अब ये वाला टुकड़ा बड़ा हो गया, लाओ इसे बराबर करूं। एक निवाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और बेचारी बिल्लियां बस मुंह ताकती रह गईं। उनकी रोटी उनकी आंखों के सामने छोटी और छोटी होती चली गई। आखिरकार झगड़ा खत्म हो गया, पर इसलिए नहीं कि कोई हल निकला, बल्कि इसलिए कि झगड़े की वजह ही नहीं बची। वो जो जज साहब थे ना, वो पूरी की पूरी रोटी खुद ही चट कर गए। तो क्या ये सिर्फ एक बच्चों को सुनाने वाली कहानी है, या फिर इसमें नेगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का कोई बहुत बड़ा सबक छिपा है? चलिए इस कहानी के असली मतलब की तह तक जाते हैं। जानते हैं, इस तरह के तरीकों के लिए एक फैंसी टर्म भी है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी ADR। आसान भाषा में इसका मतलब है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे बिना आपसी झगड़ों को सुलझाने के रास्ते खोजना। तो देखिए, बिल्लियों के सामने दो रास्ते थे। एक तो था बंदर वाला रास्ता, मतलब किसी तीसरे पर आंख बंद करके भरोसा करना और आखिर में सब कुछ गवा देना। और दूसरा रास्ता था सीधी बातचीत का। सोचिए, अगर वो दोनों आपस में ही बात करके कोई समझौता कर लेती तो क्या होता? कम से कम आधी आधी रोटी तो मिलती ना दोनों को। तो इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो है बिल्लियों की गलतियों से। देखिए उन्होंने क्या क्या गलत किया। पहली बात, उन्होंने सिचुएशन का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया। दूसरी, एक ऐसे जज पर भरोसा किया जिसका खुद का फायदा जुड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी गलती, उन्होंने आपस में सीधी बात करने की कोशिश तक नहीं की। और नतीजा सब जानते हैं, दोनों के हाथ खाली रह गए। और ये सब कुछ एक बहुत पुरानी कहावत में सिमट जाता है जो हम सब ने सुनी होगी, जब दो लड़ते हैं तो फायदा हमेशा तीसरे का होता है। इस कहानी का पूरा सार बस इसी एक लाइन में है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए है, अपनी असल जिंदगी में, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हो, ये बंदर कौन है? कौन है वो लोग जो हमारे आपसी झगड़ों से अपना फायदा निकालते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, इनकी फीस चुकाने से कैसे बचा जाए, इस पर सोचना तो बनता है।